ईआरपी में यूजर मास्टर्स क्रिएट करने की प्रोसेस। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईआरपी में रोल मैनेजमेंट फीचर कैसे यूज करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे सही तरीके से कैसे सेटअप करें और कैसे स्पेसिफिक रोल्स जैसे सेल्स पर्सन, ऑपरेटर और एक्सपर्ट ओवरऑल एक्सेस और यूजेबिलिटी को मॉड्यूल्स के अक्रॉस इम्पैक्ट करते हैं। चाहे आप एक नए यूजर हो या पूरी फैक्ट्री टीम को मैनेज कर रहे हो, ये वीडियो आपको यूजर रोल्स को एफिशिएंटली और सिक्योरली मैनेज करना सिखाएगी। रोल मैनेजमेंट ओपन करने के लिए यूजर मास्टर रोल मैनेजमेंट। रोल मैनेजमेंट ईआरपी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो यूजर एक्सेस और परमिशंस को कंट्रोल करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूजर्स होते हैं, जैसे सेल्स पर्सन, डिस्पैचर, वेयरहाउस मैनेजर, जिनका काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। इस वजह से उन्हें अलग अलग मॉड्यूल्स या स्क्रीन्स का एक्सेस चाहिए होता है। रोल मैनेजमेंट का यूज करके आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किस रोल को किस स्क्रीन का एक्सेस मिलेगा और वो यूजर उस स्क्रीन पे क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे सिर्फ देखना, व्यू, एंट्री करना या एडिट चेंज करना। रोल मैनेजमेंट का सेक्शन स्पेसिफिकली आपको कस्टम रोल्स बनाने के लिए दिया गया है। जब आप रोल मैनेजमेंट ओपन करते हैं तो आप ऐड बटन से नया रोल क्रिएट कर सकते हैं। रोल का नाम डालिए, जैसे सेल्स पर्सन, फिर ईआरपी रोल ड्रॉप डाउन से आपको 3 स्पेशल ऑप्शंस मिलते हैं: सेल्स पर्सन, ऑपरेटर और एक्सपर्ट। अगर आप सेल्स टीम के लिए रोल बना रहे हैं तो ईआरपी रोल ड्रॉप डाउन से सेल्स पर्सन सिलेक्ट कीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि जिसे भी ये रोल असाइन होगा वो सिस्टम के अंदर सेल्स ऑर्डर या किसी भी सेल्स रिलेटेड स्क्रीन में सेल्स पर्सन के रूप में ऑटो सिलेक्टेबल बन जाता है। अगर आप किसी मशीन ऑपरेटर के लिए रोल क्रिएट कर रहे हैं तो ऑपरेटर रोल सिलेक्ट करके मेन्यू असाइन करते वक्त मशीन टाइप या मशीन मास्टर सिलेक्ट करके स्पेसिफिक ऑपरेटर को असाइन कर सकते हैं। इसे यूजर को डायरेक्ट किसी मशीन या मशीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैपिंग हो जाती है। तीसरा स्पेशल रोल है एक्सपर्ट, जो अन यूजर्स के लिए होता है जिनका रोल प्रोसेस हाउस में एक्सपर्ट या मास्टर के रूप में होता है। इस रोल को क्रिएट करके जब किसी यूजर को असाइन करते हैं तो वो यूजर ईआरपी के अंदर एक्सपर्ट नेम के रूप में असाइन हो सकता है, जहां जहां भी एक्सपर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया हो। नीचे दिए गए एक्सेस ऑप्शंस जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा में आप चेकबॉक्सेस के थ्रू डिफाइन करते हैं कि यूजर को लिस्ट, व्यू, ऐड, चेंज, अप्रूव, डिलीट का एक्सेस मिले। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर सिर्फ ट्रांजैक्शन देख पाए पर कुछ भी एडिट ना करे, तो उसके लिए सिर्फ व्यू का चेकबॉक्स सिलेक्ट करेंगे। ओनर के ऑप्शन में जब चेकलिस्ट मार्क करते हैं तब यूजर की खुद क्रिएटेड डिटेल्स ही शो होती है, जैसे कि यूजर ने खुद परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर क्रिएट किए होंगे तो वो ही शो होंगे। ये फ्लेक्सिबल सेटअप इंश्योर करता है कि कोई भी यूजर अननेसेसरी या सेंसिटिव डेटा तक ना पहुंच पाए। इसका फायदा ये भी है कि जब भी कोई नया यूजर ज्वाइन करता है तो आपको सिर्फ उसका रोल असाइन करना होता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रीडिफाइंड परमिशंस अप्लाई कर देता है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करके रोल सेव कर सकते हैं। रोल लिस्ट स्क्रीन में आप सभी रोल्स देख सकते हैं, जिसे आइकन से व्यू और एडिट आइकन से अपडेट भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रोल्स का एक्सेस सिर्फ एडमिन या सुपर एडमिन यूजर्स को होता है। अगर किसी रोल का एक्सेस बदलना हो या नए मॉड्यूल्स इंक्लूड करने हो तो यहीं से मैनेज किया जा सकता है। इस तरीके से रोल मैनेजमेंट आपके ईआरपी सिस्टम को सिक्योर बनाता है, ऑनबोर्डिंग फास्ट करता है और यूजर स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड करके पूरे सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है। यूजर मैनेजमेंट। ईआरपी में रोल्स डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप होता है यूजर मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप नए यूजर्स क्रिएट करते हो जो सिस्टम को एक्सेस करेंगे। ये मॉड्यूल आपको अलाउ करता है कि आप ईआरपी के अंदर नए यूजर्स बनाएं, उनके रोल्स असाइन करें और उनका एक्सेस कंट्रोल करें।
यूजर मैनेजमेंट सिस्टम वाइड एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी का फाउंडेशन होता है। पाथ यूजर मास्टर्स यूजर मैनेजमेंट। यहां से आप यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ जॉइनिंग, डिफॉल्ट ब्रांच, डिफॉल्ट डिपार्टमेंट और शिफ्ट ऐड करते हो। अगर शिफ्ट अवेलेबल नहीं है तो शिफ्ट मास्टर से नई शिफ्ट ऐड की जा सकती है। ईआरपी सिस्टम का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके लिए प्रॉपर यूजर आईडी बनाई गई हो। यूजर मैनेजमेंट का मतलब है कि आप डिफाइन करते हो कौन सिस्टम में लॉगिन करेगा, उसका रोल क्या होगा और उसको क्या देखने या एक्सेस करने का राइट मिलेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब होता है कि यूजर सिर्फ एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस या डिवाइस से ही ईआरपी एक्सेस कर सकेगा। जब आप एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एनेबल करते हो तो वो यूजर किसी और लोकेशन, डिवाइस या आईपी से सिस्टम लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये फीचर अनऑथराइज्ड लॉगिन से बचने के लिए होता है और इसका मॉड्यूल या क्लाइंट से कोई संबंध नहीं है। ये प्योर यूजर लेवल लॉगिन रिस्ट्रिक्शन होता है जो सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यूजर क्रिएट होने के बाद आप ऐड रोल स्क्रीन पर जाके इस यूजर के लिए ब्रांच, डिपार्टमेंट और रोल असाइन कर सकते हो। स्टेटस बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, अगर फ्यूचर में इनएक्टिव करना हो तो एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। रोल्स को डिलीट भी किया जा सकता है अगर जरूरत हो। ईआरपी में एक यूजर को एक से ज्यादा रोल असाइन करने का ऑप्शन होता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली हायर रोल का एक्सेस प्रायोरिटी पर ले लेता है। एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर को ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों रोल्स दिए गए हैं तो सिस्टम सुपरवाइजर के राइट्स फॉलो करेगा। यूजर लिस्ट स्क्रीन में सारे क्रिएटेड यूजर्स की डिटेल्स दिखती है, जैसे नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग, स्टेटस एटसेट्रा। एक्शन कॉलम में आई बटन से मास्टर व्यू और एडिट बटन से मास्टर एडिट किया जा सकता है। यूजर मैनेजमेंट मास्टर मॉड्यूल आपको अलाउ करता है कि आप अपने ईआरपी के अंदर नए यूजर्स को क्रिएट करें, उनके रोल्स असाइन करें और उनका एक्सेस कंट्रोल मैनेज करें। ये मॉड्यूल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईआरपी एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी का बेस बनाता है। असाइन रोल। असाइन रोल का यूज सिर्फ उन यूजर्स के लिए होता है जिन्हें ऑपरेटर रोल असाइन किया गया है। इस मॉड्यूल के थ्रू आप डिफाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को कौन सी मशीन टाइप या स्पेसिफिक मशीन्स एक्सेस करने की परमिशन होनी चाहिए। ये फीचर इंश्योर करता है कि हर ऑपरेटर सिर्फ उन्हीं मशीन्स पर काम करे जो उन्हें असाइन की गई हो। ईआरपी के अंदर मशीन लेवल रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करने के लिए ये स्टेप मैंडेटरी होता है। पाथ यूजर मास्टर्स असाइन रोल। असाइन रोल मॉड्यूल तभी काम करता है जब आपने किसी यूजर को रोल मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेटर रोल असाइन किया हो और उस रोल के असाइन सेक्शन में मशीन टाइप या मशीन मास्टर का एक्सेस दिया गया हो। जब आप असाइन रोल स्क्रीन पे आते हैं, आपको यूजर लिस्ट दिखाई देती है। वहां से आप पेन आइकन पे क्लिक करके किसी भी ऑपरेटर के लिए मशीन असाइनमेंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मशीन टाइप सिलेक्ट करना होता है। मशीन टाइप सिलेक्ट करते ही उसके अंदर की सारी मशीन्स लिस्ट हो जाती है। आप चाहे तो प्योर मशीन टाइप को असाइन करें या उसके अंदर से स्पेसिफिक मशीन्स को वन बाय वन सिलेक्ट करके असाइन करें। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये मशीन एक्सेस ईआरपी के प्रोडक्शन या मशीन वाइज प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मशीन या मशीन टाइप का एक्सेस असाइन नहीं किया गया होगा, ऑपरेटर उस मशीन के अगेंस्ट कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, असाइन की गई मशीन्स या मशीन टाइप को डिलीट नहीं किया जा सकता, पर आप उन्हें अपडेट या रिप्लेस कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी सिर्फ ऑपरेटर रोल के यूजर्स के लिए काम करती है। अगर रोल ऑपरेटर नहीं है तो मशीन असाइनमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। यूजर विजेट्स। यूजर विजेट्स का यूज ईआरपी डैशबोर्ड के लेआउट को कस्टमाइज करने के लिए होता है।
इसका मेन पर्पस ये होता है कि एडमिन यूजर अलग अलग यूजर्स के लिए उनके काम के हिसाब से स्पेसिफिक विजेट्स शो या हाइड कर सके। हर यूजर को उनके रोल या डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रेलेवेंट विजेट्स असाइन किए जा सकते हैं, ताकि वो जब ईआरपी लॉगिन करें तो उनको उनका कस्टमाइज्ड डेटा व्यू मिले। पाथ यूजर मास्टर्स यूजर विजेट्स। यूजर विजेट्स मॉड्यूल के थ्रू एडमिन डिसाइड करता है कि कौन से विजेट्स किस यूजर के डैशबोर्ड पर दिखने चाहिए। ये विजेट्स स्मॉल टाइल्स या बॉक्सेस होते हैं जो डैशबोर्ड पे रियल टाइम डेटा स्नैपशॉट्स शो करते हैं। एडमिन जब यूजर विजेट स्क्रीन ओपन करता है तब ब्रांच और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है, फिर स्पेसिफिक यूजर को सर्च करके गेट विजेट्स बटन पे क्लिक करता है। सिस्टम एक लिस्ट शो करता है अवेलेबल विजेट्स की, जिसमें से एडमिन चेकमार्क करके रेलेवेंट विजेट्स सिलेक्ट करता है। सबमिट बटन क्लिक करते ही सिलेक्टेड विजेट्स अस यूजर के डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाते हैं। ये फीचर प्योरली डिस्प्ले बेस्ड कस्टमाइजेशन के लिए होता है। इसका यूजर के सिस्टम एक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ डैशबोर्ड व्यू को पर्सोनलाइज करता है। अवेलेबल विजेट्स। अभी जो विजेट्स अवेलेबल है उनमें शामिल है फैब्रिक सेल्स ऑर्डर स्टेटस, ग्रेड सेल्स ऑर्डर स्टेटस, फैब्रिक जॉब ऑर्डर स्टेटस, ग्रेड जॉब ऑर्डर स्टेटस, टॉप 5 फैब्रिक सोल्ड बाय क्वांटिटी, टॉप 5 फैब्रिक सोल्ड बाय वैल्यू, टॉप 5 ग्रेड सोल्ड बाय क्वांटिटी, टॉप 5 ग्रेड सोल्ड बाय वैल्यू, डिलीट फैब्रिक सेल्स ऑर्डर, डिलीट ग्रेड सेल्स ऑर्डर, डिलीट फैब्रिक जॉब वर्क ऑर्डर और डिलीट ग्रेड जॉब वर्क ऑर्डर। इन सब का पर्पस होता है यूजर को सेल्स परफॉर्मेंस, डिलेड ऑर्डर्स और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स जैसे क्रिटिकल डेटा रियल टाइम में दिखाना, ताकि वो बिना रिपोर्ट्स खोले भी क्विकली डिसीजन ले सके। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।